फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है ये झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट ये 7 है, 6 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ गया है। आप अपने प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा और टाइम तक बना के ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जिस सब्जेक्ट में आपका थोड़ा वीक है तो आप उसमें थोड़ा टाइम दीजिए, उसको पढ़िए और उसका रिवीजन कीजिए। इस तरह करने से आप उस सब्जेक्ट में सुधार कर सकते हैं और अच्छे मार्क ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कि यूरोपीय संघ की संयुक्त मुद्रा को क्या नाम दिया गया है। तो यूरोपीय संघ का जो संयुक्त मुद्रा है उसका नाम यूरो दिया गया है। तो 1 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। तो 2 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2021 का फार्मूला 1 विश्व खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। तो 3 का जो आंसर होगा वो सी। और ये नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये किसको सम्मान से सम्मानित किया गया? असगर वजाहत को। तो 4 का जो आंसर होगा वो ए। और ये जो व्यास सम्मान उनको मिला वो किस नाटक के लिए मिला? तो महाबली नाटक के लिए मिला। तो 4 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान क्या है। तो बांग्ला का जो स्थान है वो द्वितीय है। और पहला जो स्थान है वो हिंदी का है, दूसरा बांग्ला का स्थान दूसरा है और तीसरा स्थान मराठी का है। तो 5 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो ये कौन सा शहर है? वाराणसी। तो 6 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन से शिलालेख स्तंभ में है? तो इलाहाबाद स्तंभ में है। तो 7 का जो आंसर होगा वो डी। और इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रस्ती के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था? राणा कुंभा। तो 8 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 9, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। तो 9 का जो आंसर होगा वो बी। और शारदा सदन की स्थापना कब की गई थी? तो 1889 ईस्वी में की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो ये महाभियोग किसके ऊपर चलाया गया था? तो वारन हेस्टिंग। तो 10 का जो आंसर होगा वो ए। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन? तो वारन हेस्टिंग। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। तो इसमें कौन सा सही मेल है वो आपको चुनना है। तो इसमें जो सही है आप देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित नहीं था, ये महात्मा गांधी से संबंधित थे। तो आंसर जो सी है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो 11 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो ये किस राज्य का है? तो असम का। तो 12 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देहरादून किस राज्य की राजधानी है। तो ये उत्तराखंड की राजधानी है। तो 13 का आंसर जो होगा वो ए, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया या उत्तर प्रदेश, इसलिए ये गलत है।
क्वेश्चन नंबर 14, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है, तो सबसे ऊंचा जो भारतीय जलप्रपात है वो कौन सा है? कुच्चिकल। तो 14 का जो आंसर होगा वो बी। और ये जो कुच्चिकल है वो कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है। कितना? 455 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। तो 15 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 16, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान में होता है। तो 16 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 17, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ऑप्शन के अनुसार किसमें सबसे ज्यादा कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है? अपतटीय मुंबई हाई में होता है, जो कि अरब सागर में स्थित है। तो 17 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? तो वो कौन सा है? चीरू, जो तिब्बती एंटलोप है। तो 18 का जो आंसर होगा वो ए। ये जो जानवर है वो विश्व का सबसे उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है और ये तिब्बत के पठार पर रहने वाले प्राणी थे। तो 18 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का धनी मूल्य। तो इसका जो 19 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो 20 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में फेरा का स्थान ले लिया, तो फेरा का स्थान किसने लिया? फेमा। तो 21 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो 22 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबंधित होते हैं, तो ये किससे होते हैं? तो उद्देशिका से। तो 23 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये नहीं आता है। तो 24 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है और ये किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है? तो 123 अनुच्छेद 123 के तहत ये लागू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। तो 26 का जो आंसर होगा सी। और ये पंचायती राज किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको लागू किया गया। तो 26 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक के पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। तो 27 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बना? तो ये कौन से हाई कोर्ट थे? तो गुजरात हाई कोर्ट। तो
तो 28 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के समय हुआ था। तो 29 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? तो प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के कौन बने थे? रघुवर दास। तो 30 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो सबसे अधिक जो जलन पैदा होती है वो किससे होती है? तो भाप से। तो 31 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 32, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनने का कारण है वो है अपवर्तन और परावर्तन। तो 32 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 33, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो ये जो ऑब्जेक्टिव प्रकार की जो परीक्षा होती है उसके लिए क्या अधिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकग्निशन। तो 33 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 34, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग। तो 34 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 35, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल की। तो ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। तो 35 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? यह एक अर्धचालक है। तो 36 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 30, सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा का क्या कारण है? संयलन अभिक्रियाएं। तो 37 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 38, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पीतल मिश्र धातु के घटक हैं तांबा तथा जस्ता। तो 31 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन एक उपधातु है? तो सिलिकॉन। तो 39 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 40, अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो किस सिद्धांत पर साफ होते हैं? तो पृष्ठ तनाव पे। तो 40 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन है? सेलुलोज। तो 41 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 42, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो 42 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 43, डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो ये किसका स्रोत है? लार ग्रंथि। 43 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 44, मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? एल्ब्यूमिन। तो 44 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण का प्रयोग किया था? तो ये जो आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे वो मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। तो 45 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 46, अंडाशय होता है। क्वेश्चन नंबर 46, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है?
तो पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है। तो 46 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 47 डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। तो ये डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर एलेक जरेफी द्वारा। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? डॉक्टर एलेक जरेफी द्वारा। तो 47 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो ये किसके द्वारा होता है? कैडमियम। तो 48 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 49 क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? मैग्नीशियम। तो 49 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 50 गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। तो किसके कारण कम हो जाती है? अधिक पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। तो इसका जो आंसर होगा 50 का वो डी। अब इसी में कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 91 डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो ये किसकी परिचालन संरचना है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो 91 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 92 पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। तो 92 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 93 पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या उपयोग करते हैं? तो कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। तो 93 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 94 टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? होम का। तो 94 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? तो ये कौन सा हो सकता है ऑप्शन के अनुसार? तो हार्ड डिस्क। तो 95 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो ये कौन सा ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? ओपेरा। तो 96 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 97 CAD निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या लिखा जाता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो 97 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिणाम है? तो कौन सा है? मेगाबाइट। तो 98 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 99 FDDI का फुल फॉर्म है। तो FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस। तो 99 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 100 जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। तो जीवन में इंटरनेट का सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो इसमें सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। तो इसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो ऑप्शन सी है। तो 100 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 101 नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। तो नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है? IP पता। तो 101 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 102 हैकर से क्या तात्पर्य है? तो हैकर से क्या तात्पर्य है? तो वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो 102 का आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 103 विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 1985 में। तो 93 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 104 मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। तो 104 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 105 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो कौन सा है?
आउटलुक। तो 105 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 106, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप में डैश एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, तो किसके द्वारा? डॉट डॉक्स एक्स। तो 106 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? ये जो एवरेज लिखा है इसका फंक्शन परिणाम क्या होगा? तो 10 होगा। तो 107 का जो आंसर है वो डी। इसमें इसका एवरेज निकालिएगा तो क्या होगा? 10। तो वही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 108, कंप्यूटर के सौंदर्य में वेट वेयर क्या है? तो वेट वेयर क्या है? मानव मस्तिष्क है। तो 108 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 109, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अंतर टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? टेलीफैक्स। तो 109 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 110, स्काइप डाइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो ये किसकी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो माइक्रोसॉफ्ट का। तो 110 का आंसर सी। अब इसी में झारखंड का क्वेश्चन नंबर 111, महुआ ताड़ भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो महुआ ताड़ भेड़िया अभयारण्य जो है वो लातेहार जिले में है। और महुआ ताड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। तो 111 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 112, मयूराक्षी नदी पर बने मसांजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो ये जो मसांजोर बांध है उसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो 112 का जो आंसर होगा वो ए। और ये जो मसांजोर बांध है इसका निर्माण 1955 ईस्वी में किया गया था, वो भी कनाडा के सरकार के द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा। तो 112 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड में वन जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में वन जीव अभयारण्यों की संख्या 11 है। तो 113 का जो आंसर होगा वो बी। और नेशनल पार्क 1 है और वन जीव अभयारण्य 11 है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल पपीता है। तो 114 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 115, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? तो ये जो चांडिल बांध है वो स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर स्थित है। तो 115 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 116, तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है? तो ये जो तुराम-डी है वहाँ पे यूरेनियम का खनन होता है। और ये तुराम-डी कहाँ पे है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो 116 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 117, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो झारखंड की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून के क्षेत्र के तहत आता है। तो 117 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 118, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? अगर देखा जाए तो ये कौन सा प्लांट नहीं है? तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ऑप्शन जो डी है वो रूस के सहयोग से स्थापित नहीं है। ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हुआ था 1958 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 119, 1913 ईस्वी में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? तो ये किसने चिपकाए थे? निर्मल चंद्र बनर्जी। तो 119 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 120,
झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ? तो झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। और झारखंड के हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वो कृष्ण वल्लभ साय एवं सरस्वती देवी ने की थी। इस चीज को याद रखिएगा। तो 120 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121, प्लामू के प्राचीन राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको असत्य कथन को पहचानना है। तो प्लामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्षेल था। ऑप्शन ए सही है। चेरो राजवंश की स्थापना भागवत राय ने रक्षेलों को पराजित करके की थी। ये भी सही है। ऑप्शन सी, प्रताप राय द्वारा पुराना किला तथा सर्वाधिक प्रतापी राजा मेदिनी राय द्वारा नया किला का निर्माण कराया गया। ये भी सही है। ऑप्शन डी, प्रताप राय को न्यासी राजा तथा इनके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता था। ये गलत है। यहाँ प्रताप राय नहीं होगा, यहाँ होगा मेदिनी राय। चेरो राजा मेदिनी राय को न्यासी राजा और इनके शासनकाल को राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। यहाँ प्रताप राय नहीं होगा बल्कि मेदिनी राय होगा, तब सही होता। तो ऑप्शन डी गलत है। तो 121 का आंसर डी। क्वेश्चन 121, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपको फिर से असत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन जो डी है, शाहजहां ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। ये गलत है, क्योंकि अकबर थे उन्होंने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। तो 122 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 123, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्री या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? तो किस अधिनियम का विरोध किया गया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 ईस्वी का विरोध किया गया था। तो 123 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 124, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए, जय मंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध 4 अक्टूबर 1857 को हुआ। ये गलत है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। तो इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है? तो 124 का जो आंसर होगा वो ए। ऑप्शन बी सही है, पलामू में इस विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था। ये सही है। ऑप्शन सी, सिंहभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किए। ये भी सही है। ऑप्शन डी, मुक्तवाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और सेनापति पांडे गणपत राय थे। ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए गलत है, तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 125, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बर्थुलमन को माना जाता है। तो 125 का आंसर बी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो चाईबासा के रहने वाले थे। तो 125 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 126, हूल झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो हूल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में किया गया था। तो 126 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 127, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह ने किए थे। तो 127 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 128, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है? तो इसमें कौन सी पेंटिंग मिलती है? पेटकर। तो 128 का जो आंसर होगा वो सी।
क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड के डैश जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? सिमडेगा में। तो 129 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 130, झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें कौन सा होगा? संथाल। अस्थायी कृषक के रूप में संथाल, उराव, मुंडा, हो, भूमिज जनजातियों को अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 131, झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति भाषा है? तो झारखंड में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति भाषा कौन सा है? संथाली। तो 131 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 132, मुंडा गांव का प्रधान मुखिया क्या कहलाता है? तो मुंडा गांव का जो प्रधान या मुखिया होता है वो मुंडा या फिर हाथू मुंडा कहलाता है। तो 132 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 133, सौरिया पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सॉरी, जितने भी जनजातियां हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन 3 सही रहेगा, एक ऑप्शन गलत रहेगा। तो आपको अगर पता रहेगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो सौरिया पहाड़िया के बारे में असत्य कथन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है, यह झारखंड राज्य की आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। तो ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन बी है, इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन सी, राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित जमीन एको में ये प्रमुखता से संकेंद्रित है। ये सही है। ऑप्शन जो डी है वो गलत है। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। ये गलत है। इनका जो मुख्य निवास स्थल है वो संथाल परगना है। तो 133 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 134, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है। यह मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। ये सही है। बाहा नृत्य संथाल जनजाति में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। हेरो गीत का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है। ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है। तो जो आंसर होगा वो सी, क्योंकि जो हेरो नृत्य है उसका आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है, नौ की कटाई। जब धान का रोपण किया जाता है उसी टाइम हेरो नृत्य किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 134 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आज का सेट में लगता है सारा क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो 135 का आंसर क्या होगा? डी। भुआंग खरवाड़ जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये गलत है। ये जो भुआंग है वो संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इस चीज को याद रखिए, यहाँ पे संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो 135 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 136, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो झारखंड की जनजातियों का जो सबसे बड़ा पर्व है वो है सरहुल। तो 136 का जो आंसर होगा वो ए। और सरहुल के अवसर पर बा नृत्य किया जाता है और इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन से भाषा समूह से संबंधित है? तो ये कौन से भाषा से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो 137 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 138, 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो वो कौन सा था? होड़ संवाद। तो 138 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 139,
महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो ये किसके जीवन पर आधारित है? बिरसा मुंडा। तो 139 का जो आंसर होगा वो सी। थोड़ा दूर चले जाओ ना बेटा। नहीं बोलेंगे। पर 140 योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? तो ये किस देवी से संबंधित है? तो सती से। और ये कहाँ पे है? तो गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड में है। तो 140 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये गुमला में स्थित है। और ये जो अल्बर्ट एक्का थे ये भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 42, 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? मलूटी, जो कि दुमका में है। तो 142 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 133, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को की गई थी। और ये कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो चाईबासा में शुरुआत की गई थी और रघुवर सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो 143 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 144, पीटीजी डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस योजना का क्या प्रमुख उद्देश्य है? तो 70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना। तो इस पीटीजी डाकिया का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आदिम जनजातियों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो 144 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो अल्बर्ट एक्का के नाम पे दिया जाता है, जयपाल सिंह के नाम पे दिया जाता है, बिरसा मुंडा के नाम से दिया जाता है, MS धोनी के नाम से नहीं दिया जाता है। तो 145 का जो आंसर होगा वो डी। क्या हुआ? तो 145 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 146, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में किस अंग्रेजी सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन से सेनानायक थे? कैप्टन नेशन। तो 146 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। और 1857 के विद्रोह का जो नायक कहलाता है वो कौन कहलाता है? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। इस चीज को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 147, बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो बिरसा मुंडा का अवतार जयपाल सिंह को माना जाता है। तो 147 का जो आंसर होगा डी। और जयपाल सिंह ने ही बृहत झारखंड राज्य के निर्माण की मांग की थी। इस चीज को याद रखिएगा। और जयपाल सिंह द्वारा 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 148, एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े एवं 2016 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्व विख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की? तो किसकी स्थापना की थी? कुंज वन की स्थापना की थी। तो 141 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 149, झारखंड बजट 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए का सकल बजट पेश किया गया? तो कितने रुपए का सकल बजट पेश किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। आप एग्जाम से पहले झारखंड बजट को जरूर पढ़ के जाइएगा, उससे जितना क्वेश्चन बनता है उसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना है।
क्वेश्चन नंबर 150, झारखंड के किस स्थान पर लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ओरमांझी में, रांची के ओरमांझी में किया जाएगा। तो 150 का जो आंसर होगा वो सी है। ये झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 7 है। अभी मेरे चैनल पे झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आप इसको अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रैक्टिस करने से होगा कि आपका क्वेश्चन रिपीट होगा, आपको क्वेश्चन के साथ आंसर याद होगा। और ग्रुप से जुड़ सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहाँ पे जाके टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। पीडीएफ से प्रैक्टिस सेट अच्छा से होगा और पीडीएफ ग्रुप से जुड़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।